आज के CTW प्रोग्राम में। तैयार हैं आप लोग? यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना? ये वेलकम आपके लिए उस चीज के लिए है जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। सफलता का रहस्य कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? वाकई जानना चाहते हैं? सफलता का रहस्य, सफलता का सीक्रेट ये दुनिया ढूंढ रही है। पिताजी ने ढूंढा, दादाजी ने ढूंढा, सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस का रहस्य आज जो 21वीं सदी है, लोग फास्ट फूड की तरह सक्सेस को मानते हैं। किसकी तरह? फास्ट फूड की तरह। बोला 2 मिनट के अंदर खाना बनने में टाइम लगेगा, 2 मिनट के अंदर कुछ मिल जाए, उसे खा के मैं भूख खत्म कर लूं। ऐसे ही सफलता चाहते हैं तो आज मिल सकती है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सफलता का सीक्रेट ढूंढना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, इस धरती पर अभी तक कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं बना है। ये सिर्फ ऐसे मान लीजिएगा, आपको बच्चा खिलाने के लिए मिल सकता है, लेकिन खुद का बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने लगते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। और सक्सेस चाहिए तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या आप गुजरने के लिए तैयार हैं? आगे चलते हैं सर। सफलता एक कुंजी है। सफलता के लिए एक सिद्धांत है, रूल्स है, कुंजी है। और वो कुंजी क्या है? नेक्स्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो कुंजी है उसका नाम है रूल्स। हर चीज में नियम काम करते हैं। ये सृष्टि भी रूल्स के ऊपर डिपेंड है। इस धरती पर जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है वो सब रूल्स के वजह से है। और वो रूल्स क्या है वो आप देखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए ये कुछ पॉइंट हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, अगर आप चाहते हैं कि RCM बिजनेस में नंबर 1 जाना, तो सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में जानना होगा। और वो चीज है राइट टाइम। ये समय आपको देखना पड़ेगा कि जिस समय आप वर्किंग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, RCM बिजनेस में, तो अपने आप से पूछिएगा कि ये समय क्या इंडस्ट्री राइट टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है या नहीं। कितने लोगों को बिलीव है? डायरेक्ट सेलिंग का 21st सेंचुरी के अंदर पूरी दुनिया बोल रही है कि ये समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। बड़े बड़े राइटर्स बोल रहे हैं कि ये समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। यहां तक KPMG ने रिपोर्ट दे दी है, फिक्की KPMG ने रिपोर्ट दे दी है कि 21st सेंचुरी का व्यवसाय 2025 के अंदर 64,500 करोड़ का कारोबार करेगा। कितने का? 64,500 करोड़ का। आप सही समय पर, और उसके बाद जो कंपनी के साथ साथ आप हैं राइट वर्क, इस समय आपको चेक करना होगा क्या मैं जिस काम में हूं वो इस समय के हिसाब से क्या सही काम है। तो आपको कितने लोगों को विश्वास होता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है और हम सही काम में हैं? विश्वास है? यस। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि राइट टीम। अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें सफलता चाहते हैं, तो इसमें सक्सेस आपको टीम के वजह से मिलेगी। तो कितने लोगों को बिलीव होता है आप RCM बिजनेस के अंदर टाइगर टीम इंडिया भारत की सबसे बेस्ट टीम है? बिलीव होता है? एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए साहब। इसके बाद राइट इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज है वो राइट इंडस्ट्रीज है इस समय हमें काम करने के लिए, और राइट कंपनी जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं। विश्वास है? क्योंकि जिस कंपनी के मालिक त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हो, जिनका उद्देश्य विजन रीजन बहुत बड़ा हो, और जिन लोगों को लगता है अभी भी डाउट, वो प्लानिंग करें फरवरी के महीने में कंपनी के मालिक से मिलने के लिए, कंपनी के मालिक के साथ साथ कंपनी को देखने के लिए, और आप वहां से अपना विजन लेके आए और आप बिलीव पैदा करें कि आप राइट कंपनी के साथ हैं। कर सकते हैं सर? नेक्स्ट सर, चेक योर सेल्फ। जो ये 5 पॉइंट थे, क्या इनमें आप नंबर 1 है या नहीं? कंपनी वाइज, इंडस्ट्रीज वाइज, कंपनी का प्लेटफॉर्म, राइट टाइम, ये सारी चीजों में आप नंबर 1 हैं? बिलीव है आपको? क्योंकि ये विश्वास ही आपको जिताएगा।
लोग अगर कुछ कर नहीं पा रहे, लोग मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उनकी स्पीड में कमी है। और स्पीड तब मिलती है जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीव लेवल बहुत अच्छा होता है। जी सर, नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, आने वाले टाइम में कितना अच्छा भविष्य है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया 64,500 करोड़ का कारोबार होगा। मानते हैं आप? यस, मानते हैं? वो 64,500 करोड़ का कारोबार कैसे होगा, आगे देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, भारत का कारोबार कैसे जा रहा है। भारत सरकार की संस्था फिक्की KPMG, ये बहुत बड़ी संस्था है। आपके आसपास में जितने भी व्यापार हो रहे हैं, जूते बनाने का, कपड़े बनाने का, शूज बनाने का, पंखे बनाने का, इलेक्ट्रीशियन, जितने भी धंधे हैं, उन धंधों के बाद एक रिपोर्ट निकाली है उस संस्था ने, जो उनको मॉनिटर करती है कि भारत में 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 645 बिलियन होगा, मतलब 64,500 करोड़ का ये कारोबार होगा आने वाले टाइम में। और इस इंडस्ट्री के हम हिस्सेदार हैं। भारत में होगा कि नहीं? RCM में होगा, विश्वास है? RCM का भी होगा, भारत का भी होगा, बट सेल्फ आपका क्या होगा? कितने लोगों को लगता है इस 64,500 करोड़ में मेरा भी होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? और कितना होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सर, 64,500 करोड़ आपका कितना होगा, आप चेक कीजिएगा। टर्नओवर और प्रॉफिट कि टर्नओवर कितना होगा आपका, उसका प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। अगर 64,500 करोड़ का आप परसेंट में जाते हैं तो आप अपनी इनकम का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि मुझे कितना होगा। नेक्स्ट सर, बिजनेस का बड़ा निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? अगर आप मानते हैं कि इस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो, तो इस बिजनेस में आपको अपने बिजनेस का आकार बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा? पहली चीज, फोकस पे हमें करना पड़ेगा। पहला, अपनी टीम बनाने पे, नेटवर्क के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कामयाबी बड़ी चाहते हैं, अगर आप जिनसे मोटिवेट होते हैं, जिनकी इनकम आपको प्रभावित करती है, तो सिर्फ एक चीज होगी, उनके पास उनका नेटवर्क बड़ा होगा, है या नहीं? आपको दूसरा काम करना होगा, अपनी टीम के अंदर लीडर एंड लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जिन साथियों को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उनको लीडर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लीडर। और पहले लीडर बनाने के लिए आपको अपने अंदर लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं आप इस बिजनेस में फ्रीडम प्राप्त करना, तो अपनी टीम में लीडर एंड लीडरशिप के ऊपर काम कीजिएगा। मैं अभी मुकेश जी से एक बात कर रहा था कि मुकेश जी, क्या ऐसी वजह रही कि हमारे कोच गुरुजी इतनी तेजी से ग्रो कर गए, इतनी तेजी से लेवल चेंज कर गए, इतनी बार कि उनकी इनकम बड़ी हो गई। मैंने एक चीज को महसूस किया, उस चीज में ऊपर से लेके आज तक, मेरे तक या मेरी पूरी टीम तक, टाइगर टीम इंडिया के अंदर अगर सबसे बड़ी फौज सुनील शर्मा जी के पास है, तो लीडर एंड लीडरशिप की है। कितने लोग मानते हैं? आज कहीं भी खड़ा कर दो, अगर मैं नहीं होगा तो यहाँ पे मुकेश जी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, मैं नहीं होगा तो अंकुर जी कर रहे होंगे, सुदीप चौहान जी कर रहे होंगे। जिस भी लीडर्स को देखो, यहाँ पे लीडर्स की बहुत है। कितने लोग लीडर हैं यहाँ पे? एक बार हाथ उठाइए, बताइए आप लीडर हैं। आर यू लीडर? यही वजह है कि सुनील शर्मा जी के इनकम, टीम, नाम, शोहरत, दौलत सब बढ़ती आ रही है। तो आपको भी फोकस करना पड़ेगा लीडर एंड लीडरशिप के ऊपर। और नेक्स्ट चीज है जिसका नाम है टर्नओवर। आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो टर्नओवर से मिलेगा। और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए टीसी छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आपके टर्नओवर को बड़ा करने के लिए टीसी छाबड़ा जी ने इतने सारे ऑफर प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अपना टर्नओवर बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 रूल्स फॉर सक्सेस। 3 रूल्स फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए 3 सिद्धांत काम करते हैं साहब, और वो है पहला, अटेंड ऑल प्रोग्राम। अगर जितने भी साथी हैं जो लीडर बने,
या जिनको आप लीडर मानते हो, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उनके अंदर ये रूल्स काम करता है। पहला कि वो हमेशा बड़े प्रोग्राम में प्रेजेंट रहते हैं। कितने लोग जब से ज्वाइन हुए हैं लगातार प्रोग्राम में आ रहे हैं? चेक करो। जो लोग नए साथी हैं वो आस पड़ोस में चेक करो, आप देखो उनके जीवन को। जब वो बिजनेस में आए थे तब वो ऐसे दिखते नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप नहीं थी, लीडर नहीं थे। लेकिन वो मीटिंगों में आके 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 बार बार उनके अंदर लीडर जाग गया। और जब लीडर जागा तो उसने अपना सम्राट खड़ा करना चालू कर दिया, अपने जैसे लीडर बनाना चालू कर दिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ गई। तो कितने लोग कसम खाते हैं कहीं भी प्रोग्राम मिले, बिजनेस कैसा भी चले, हर बार आप प्रोग्राम मीटिंग हॉल में रहेंगे। एक बार तालियां बजा सकते हैं आप इनके लिए, जोरदार तालियां, हाथ खोल के जोरदार तालियां। नियम नंबर 2, रूल्स नंबर 2, आप अगर बिजनेस में तेजी से सफल होना चाहते हैं, नेक्स्ट, रीडिंग बुक्स। इस सृष्टि पर जिन लोगों को आप पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, वो सिर्फ वो व्यक्ति थे जो लगातार कंटिन्यू रीडिंग करते। और यही वजह थी, गुरुजी ने कहा कि हर मिशन रॉयल्टी में अपनी टीम को जबरदस्ती बुक पढ़वानी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो कंपल्सरी बुक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे पास तो 2 बुक हैं, बोल रहे थे। कितने लोगों के पास ये बुक पहले से है? Yes. लेकिन आपकी टीम पूरी यहाँ है? No. नहीं। अगर ये बुक आप लेके जाओगे तो अपनी टीम को रिकमेंड करोगे, और रिकमेंड करोगे तो वो बंदा पढ़ेगा, और जो लीडर और लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी आप अपनी टीम में डेवलप करोगे, टीम के अंदर क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो आप हमेशा डेली ये ध्यान दीजिएगा कि मुझे कामयाब होना है तो 30 मिनट पहले बुक डेली रीडिंग मैं करूंगा। कितने लोग कसम खाते हैं यार? पढ़ेंगे डेली? डेली पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास कोई अमीर नहीं है, हमारे घर में रिश्तेदार में कोई अमीर नहीं है, लेकिन ये बुक उस व्यक्ति ने लिखी है जो अमीर है, उस व्यक्ति ने लिखी है जिसने अपने जीवन के 20 साल 50 साल लगाने के बाद सक्सेसफुल लोगों के इन बुकों के अंदर उनकी जीवन का संघर्ष डाला है। तो आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जो लोग सफल होते हैं उनका नियम है कि वो लगातार रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो क्या आप करने को तैयार हैं साहब? Yes. लगातार करेंगे? नेक्स्ट नंबर 3, काउंसलिंग विद मेंटोर। चेक कीजिएगा, आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने मेंटोर, अपने कोच, अपने गुरु के साथ कितनी बार बैठते हैं? गरीब आदमी कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी किसी चीज के बारे में विचार विमर्श नहीं करता। वो लगातार काम करता रहता है, काम करता रहता है, पसीना पसीना रहता है, संघर्ष करता है, लेकिन कभी भी किसी चीज के बारे में प्लानिंग नहीं करता। आरसीएम बिजनेस में, टाइगर टीम इंडिया में आपके जो कोच हैं, आपके जो रोल मॉडल हैं, आपकी जो अपलाइन है, आपका काम बनता है कि हर महीने काम करने से पहले आप उनके सामने बैठिएगा कि सर पिछले महीने मैंने ये काम किया, अब मुझे क्या करना है और मुझे यहाँ जाना है। तो आपको वो रोड मैप बना के दे देंगे, और जब आपको रोड मैप मिलेगा तो आपकी कामयाबी 100% की गारंटी हो जाएगी। कितने लोग करेंगे अपनी अपलाइन से काउंसलिंग? Yes. आप अपने मेंटोर को, कितने लोगों ने अपने कोच बना रखे, जिनने हाथ नहीं उठाए वो ये बोलते हैं मेरे से बड़ा जानकार इस सृष्टि में कोई नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा जानकार, आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। इसीलिए आप अपने संघर्ष में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। आज ही डिसीजन लीजिएगा, अपने कोच को चुनिए, अपने गुरु को चुनिएगा, और अपनी लाइफ को बिल्कुल उनके सामने खोल के रख दीजिएगा। श्रीमान मेरी जिंदगी में ये है और मैं जिंदगी में ये प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इतना काम कर सकता हूं। अपने कारणों को, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखो और सॉल्यूशन अपने गुरुजी से लो, और संकल्प लो कि सर जो आप कहोगे वो मैं 100% करूंगा। क्या आप अपने मेंटोर को सरेंडर हो सकते हैं? ये दुनिया के सक्सेसफुल लोग डायरेक्ट सेलिंग में ये 3 रूल्स के ऊपर काम करते हैं। आप भी कर सकते हैं? Yes. आगे चलते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए समझना होगा
समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों लोग सफल हुए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया के किसी भी धंधे में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको इस सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नंबर्स बिजनेस है, ये आंकड़ों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप जब आप इस बिजनेस में आए तो आपकी टीम ने आपके अपने नंबर बढ़ाए, आप जॉइनिंग तौर पे आए, संख्या बढ़ी, आपको लीडर बनाया तो आपके प्लान ने लीडर बनाया, तो आपको भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि मेरे नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्या क्या नंबर्स पे आपको गौर करना पड़ेगा। बिजनेस सिस्टम फॉलो करके नंबर ऑफ टीम, आपकी टीम में संख्या बढ़ रही है या नहीं। जब से ज्वाइन हुए थे तब से आज तक भी आप अकेले खड़े हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब होने की संभावना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो आपको अपनी टीम को क्रिएट करना पड़ेगा, टीम को बड़ा करना पड़ेगा। और टीम बड़ी होती है सौदा प्लान, STP, रोज प्लान दिखाने से। नंबर ऑफ ड्रेस कोड, कितने लोग हैं यहाँ पे ड्रेस कोड में, एक बार हैंड रेज करेंगे। गुरुजी देखिएगा, आगरा के नंबर ऑफ टीम टाइगर टीम इंडिया में यहां पे आप गौर करेंगे, आप चेक कीजिएगा जो प्रॉपर सूटेड बूटेड हैं, ये सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ टाई में आए वो बोलते हैं कोट डालने की क्या जरूरत है, मेरे डोले सोले नहीं दिखेंगे। दोस्त, डोले सोले दिखाते रहना, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाब होना है तो ड्रेस कोड को 100% फॉलो करना पड़ेगा और टीम में करवाना पड़ेगा। अगर बुरा लगे तो लगे, कामयाबी का सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर ड्रेस कोड में आना। और जो लोग हैं वो अपने लिए तालियां बजा लें कि आप सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। नंबर ऑफ डायमंड क्लब, कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? और टाइगर टीम इंडिया का नारा है कि 1 तारीख को डायमंड क्लब होता है। करते हैं? आप अगर डायमंड क्लब नहीं कर रहे तो आप कामयाबी से दूर हैं। इच्छाएं तो हैं लेकिन आप समर्पित नहीं है कामयाबी के लिए। तो नंबर ऑफ डायमंड क्लब। नंबर ऑफ डिस्प्ले बॉल, कितने लोगों के पास अपनी दुकान है ना? यस सर। अपनी दुकान है मतलब हम खुद मालिक हैं। अपनी दुकान नहीं है तो लाला की तरह आप उसके यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। तो आप चेक कीजिएगा नंबर ऑफ प्लान शोअर, आपकी टीम में आपकी तरह बोर्ड लेके, टेस्टर लेके, ड्रेस कोड लगा के और बोर्ड लगा के कितने लोग हैं जो 1 by 1 प्लान दिखा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये संख्या अगर आपकी नहीं बढ़ रही तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट नंबर ऑफ लीडर्स, आपको अपनी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ानी होगी। नंबर ऑफ सेमिनार, आपको अपनी टीम में सेमिनार की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्टेशन, कुछ लोग तो इतने आदी हो गए हैं जो 10 किलोमीटर पर प्लान दिखा के और 10 साल से आज भी उसी धुन में चल रहे हैं। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, अगर गांव का आपको जमींदार बनना है, दादाजी के पास 20 बीघा थी, पापा जी के पास भी 20 बीघा थी और जमींदार बनना है तो खेती की संख्या बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? सेम इस बिजनेस में अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टेशनों की संख्या बढ़ाइएगा। 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर जाके छोटे छोटे स्टेशन चालू कीजिएगा। नंबर ऑफ वाइटल पिन्स, जो 21 लेवल है इस बिजनेस के, जो इनकम देते हैं, डायमंड तक लेके जाते हैं। तो आपकी टीम में जहां से आपका कोड चालू होता है तो न्यू वाइटल लेवल्स कितने आपकी टीम में बन रहे हैं? बिगिनर, लर्नर, ओपनर। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हर महीने मैं नए बिगिनर्स निकालूंगा, बाकी ऊपर के तो अपने आप निकलते रहेंगे। आपका फोकस पहले पायदान पे होना चाहिए कि न्यू बिगिनर का मुझे सेलिब्रेशन कराना है। कितने लोग कसम खाते हैं कि मैं बिगिनर पे काम करूंगा? और जब बिगिनर बढ़ेंगे तो सारे वाइटल लेवल्स बढ़ेंगे। नंबर WW क्विक, वंडरवर्ड क्विक, वंडरवर्ड, और अब तो पेंट का भी वंडरवर्ड मिलने लगा है। तो इस पे संख्या पर ध्यान दें, स्टोर खुलवाने के ऊपर। और नंबर ऑफ इनकम अर्नर, पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में, मेरी टीम में इनकम की संख्या कितने लोगों के है। कितने लोग हैं जिनको 1000 रुपए आ रहा है, कितने लोग हैं जिनको 2000 आ रहा है, कितने लोग हैं 2000 वाले को मैं 5000 पे लेके आऊंगा। नेक्स्ट सर, एक काम आपको 100% सक्सेस की गारंटी देता है। एक सिद्धांत, एक काम जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तेजी से सफलता दिलाता है और उसका नाम है आर यू रेडी? कितने लोग रेडी?
तैयार है उसको जानने के लिए? उस चीज का नाम है, जी सर, इस डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। कितने लोग जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में? रामायण में सुना होगा, महाभारत में सुना होगा कि जब जब ब्रह्मास्त्र की बात हुई तो ये दुनिया डोली है, थर थर कांपी है। यस नो? और अगर आप बिजनेस में, अगर आप चाहते हैं कि आपका डंका बजे, तो आप इस ब्रह्मास्त्र के ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है सेमिनार मीटिंग। क्या नाम है? सेमिनार मीटिंग। जिसकी जितनी ज्यादा तैयारी इस मीटिंग और सेमिनार्स की होगी, उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। चेक कर लीजिएगा इस हॉल में, जिसका बड़ा बिजनेस है, तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है, उसकी संख्या भी उसी की है। और वो किसका है? माननीय श्री सुनील शर्मा जी का। एक बार जोरदार ताली बजाइए। चाहते हैं सुनील शर्मा जी वाले लेवल पे आना? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं तो तैयारी कीजिएगा सेमिनार और मीटिंग की। नेक्स्ट सर, नेटवर्क मार्केटिंग का ये ब्रह्मास्त्र आपके बिजनेस में अलादीन चिराग की तरह काम करेगा। सुना है ना अलादीन चिराग का? yes. ये जो जग है, जो कप है, एक आता है, कौन आता है? क्या आता है? एक यमदूत, एक जिंद आता है, और वो लेके इस पे क्या करता है? हाथ, और उसमें से क्या निकलता है? एक जिंद निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? और जब आप इस सिद्धांत पे काम करते हैं तो आपके बिजनेस में तेजी से ग्रो होगा। आप कहेंगे यार बिजनेस रुक नहीं रहा। और उसका आगे देखते हैं सेमिनार। क्या करना है? इस सेमिनार पर पूरा फोकस करना है। आपके आगरा में, इटावा में, आपके ग्वालियर में, सराउंडिंग में जहां भी आपकी टीम है, जो जो कोर प्रोग्राम हो रहे हैं या आपके अपलाइन के प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरा फोकस इस पे करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां बिठाना है। नेक्स्ट सर, अटेंड ऑल प्रोग्राम विद टीम। अकेले नहीं जाना। कितने लोग अकेले आए मिशन रॉयल्टी में? अकेले आए ना? अकेले से बिजनेस नहीं चलता, इसमें आपको अपनी टीम के साथ आना है। और जो लोग आए हैं क्योंकि तुम किसी की टीम में हो, तो उसने तो अपना काम कर दिया, अब आपका रोल है आप अपने साथ अपने लोगों को लेके प्रोग्राम में बैठिएगा, जिससे हम बड़ा बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट सर, आपकी सफलता आपकी टीम के साइज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। और साइज के लिए आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और टीम बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 6 बेसिक को फॉलो कीजिएगा, लगातार प्रोग्राम में टीम को बिठाइएगा। नेक्स्ट सर, प्रोग्राम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेने के लिए चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपकी संख्या बढ़े? कितने लोग चाहते हैं? संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे कैसे करना है? तो पहला काम है, क्या करना है? मेक ए लिस्ट। डाउनलाइन की पूरी टीम की एक लिस्ट बनाइएगा और डाउन डायरी पे कीजिएगा। डाउनलाइन में जितनी भी टीम है, एक नोटबुक लीजिएगा और उस पर एक एक व्यक्ति का नाम लिखना चालू कीजिएगा। मैं किन किन लोगों को प्रोग्राम में लेके आ सकता हूँ। मुझे याद है कि जब 2015 में हमने बिजनेस चालू किया था, तो अपने पास कोई टीम नहीं थी। गुरुजी आते थे और मैं देखता था 2-4 को मिलवा दूं। आगरा में बड़े प्रोग्राम होते थे तो अकेले बैठते थे हम, लेकिन सर ने एक मेरे को नियम बताया कि सर लिस्ट बनाना चालू करो। और मैंने बनाना चालू किया। फिर मैंने 1-2 टीम के लीडर्स को बताया और लीडर्स ने चालू किया। हैरान करने वाली बात कि जिस लीडर ने लिस्ट बनाई, पहले उनके 2 आए, अगली बार 10 आए, फिर उनके 25 आए। और ऐसा भी हुआ कि जहां हॉल में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि जितने लीडर की सबकी होती थी, जिसने लिस्ट बना के की, आधी टीम उसकी बैठती थी। तो आप लिखित में लिस्ट बना के काम करें जब भी प्रोग्राम है। नेक्स्ट सर, आप प्रोग्राम की डेट टाइम दोनों अपनी नोट कर लीजिएगा। आप शेड्यूल बुक भरते होंगे, आपके जहां जहां शहरों में लीडर्स का डेट है, तो आप डेट डालिएगा, टाइम डालिएगा, विजिटिंग लीडर्स का नाम लिखिएगा, सिटी का नाम लिखिएगा कि कौन लीडर किस महीने में कहां पर प्रोग्राम होने जा रहा है। कर सकते हैं सर, क्योंकि ये बिजनेस उनको पैसा देता है जो बिजनेस की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये काम वो करेगा जो लीडर है, और लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी का नाम ही लीडर है। तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट सर, नंबर ऑफ गेस्ट लिस्ट। आपके अपने जिनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, जिन मेहमानों को, गेस्टों को, उनको कैसे करेंगे? तो हम चलते हैं, जितने भी नए साथी आए, आपको लगता है मैं किसको करूं, तो आप चेक कीजिए आपके स्कूल के समय में उन मित्रों के नाम नोट करें जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, आपके पड़ोस वाले स्कूल में पढ़ते थे, जो भी बचपन के दोस्त हैं उनके नाम लिखिएगा। अपने पड़ोसियों के नाम नोट करें,
रोजाना मिलने वाले लोगों के नाम डायरी में नोट करें। आपके बच्चों के दोस्त, मम्मी पापा के नाम डायरी में नोट करें। जो आपके बच्चे हैं उनके साथ उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके मम्मी पापा के नाम नोट कीजिएगा और उनसे संपर्क कीजिएगा कि सर मेरा जीवन बदलने वाला है और आप भी आइएगा, ऐसे इन्वाइट कीजिएगा। नहीं सर, आप उनको कर सकते हैं जिनसे आप सब्जी फल बिक्री करने वाले लोगों के नाम डायरी में नोट कर सकते हैं। आपकी फैमिली में जिनको आप डॉक्टर्स को यूज करते हैं, जब भी आपके सर में दर्द होता है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको आप डायरी में नोट कीजिएगा। प्लान दिखाना बाद की बात है, पहला काम है लिस्ट बनाना। प्लान बाद में दिखाया जाएगा, पहला काम है आप डायरी में नाम नोट कीजिएगा कि मेरे को कौन कौन साथी हैं जिनको मेरे को प्रोग्राम में इन्वाइट करना है। हर उस साथी का नाम अपनी लिस्ट में शामिल करें जिसमें आप परिचित हो और वो आपको जानता हो। आप उनका नाम मत लिखना जिनको आप जानते नहीं हो। आप जानते हैं बट उसका नाम लिखना जो आपसे परिचित हो। मोदी साहब का नाम मत लिख लेना, क्योंकि मोदी भी आप जानते हैं ना, लेकिन मोदी आपको नहीं जानते, इसलिए उनका नाम नहीं लिखना। मेरा मतलब है जिनको आप भी जानते हैं वो भी आपको जानता, उसका नाम लिखिएगा। नए दोस्त हमेशा बनाते रहें, वह उनका नाम और फोन नंबर जरूर लेकर। कितने लोगों के पास पॉकेट डायरी है? मुझे वो दिन याद है कि जब मैं संघर्ष कर रहा था इस बिजनेस में, सुनील शर्मा जी के साथ मैं 1 by 1 मीटिंग करता था, होम मीटिंग कराता था, बाद में अकेला, क्योंकि तब मेरे पास क्या नहीं थी, कार नहीं थी, तो मैं बसों में धक्के खाता था, ट्रेन में। तो एक पॉकेट डायरी आरशिप में आती है, उस डायरी को हमेशा अपनी पॉकेट में रखता था। जो बगल में सीट पे बैठता था और मैं कोशिश करता था उससे बात करने की, कैसे भी करके। मेरा मतलब प्लान दिखाना नहीं होता था, मेरा मतलब होता था उसका नाम जानना, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ज्वाइन कराया, जिनके नीचे आज करोड़ों का बिजनेस होने जा रहा है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। जब भी आप लोगों से मिले तो 20% ज्यादा उत्साह है। मुरझाए तरीके से बोला मेरी तो लेग नहीं चल रही, अपलाइन के सामने रोके गए और नया व्यक्ति मिला, उससे भी रो रहे थे। मुरझाए हुए बोला कट रही है जीवन पर, ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं, एक्साइटमेंट। और मैंने कहीं पढ़ा है जो लोग ड्रीमर होते हैं, जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं, वो अपने जीवन में उनकी स्टाइल चलने की 20% लोगों से एक्स्ट्रा होती है। कभी भी देखना वो मुरझाए नहीं चलते, वो तेज चलते हैं हमेशा। सीना उनका खुला हुआ होता है, नजरें उनकी सामने होती हैं। उनका एक्साइटमेंट देख के जिसके बगल से गुजर जाए उसको भी करंट लगता है, भाई ये निकल कौन गया। और जब उसको करंट लगेगा तो पूछेगा कि साहब आप करते क्या हो। और हमें क्या चाहिए, कोई पूछे कि आप साहब आप करते क्या हो, हम बता दें उसे करते हैं जिंदगी बदलने का काम, आरसीएम बिजनेस। एक बार ताली बजा सकते हैं आप? नेक्स्ट, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जिसके पास जितने नाम होंगे उसकी लिस्ट में, उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो आप अपनी लिस्ट के ऊपर काम कीजिएगा जिससे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट सर, जब भी आप इस बिजनेस में तैयारी करें तो एडवांस टिकट प्रमोशन करें और एडवांस टिकट की बुकिंग करना चालू कर दीजिएगा। हम लोग ऑफलाइन से टिकट भी ले लेते हैं लेकिन उसको जेब में रखे रहते हैं, बोला देना नहीं है, बोला दे देंगे तो पैसा जेब से चला जाएगा। अरे साहब उसकी अहमियत बताइएगा, उसकी वैल्यू बताइएगा, उसकी एडिफिकेशन कीजिएगा कि बंदा तड़प जाए। और एडिफिकेशन में फर्क होता है। अच्छा, कितने लोग हैं जो कभी किसी के यहाँ गेस्ट के यहाँ गए हो, घर से खाना खा के गए हो, खूब घर खा के, और गेस्ट ने बोला ना साहब खाना तो खाना पड़ेगा, आपके पेट में जगह ही नहीं है, आप खाना खाएंगे? नो। लेकिन बट जिस गेस्ट के यहाँ आप गए हैं, अगर उसका एडिफिकेशन अपने खाने का दमदार तरीके से कर दे तो आप बताइए खाना खाओगे कि नहीं? इमोशनल कर दे कि साहब आप मेरे घर पे आए हो, मेरे घर से भूखे नहीं जाओगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। आपकी बहन है ना, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, आज उसने ये मिष्ठान ना बहुत गजब का बनाया है। जब आप उसकी तारीफ पे तारीफ करोगे तो वो कुछ ना करे लेकिन कुछ खाएगा तो थोड़ा सा तो मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ। और बस यही तो करना चाहिए। जितना ज्यादा आप तारीफ करोगे, जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन करोगे तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर,
प्रोग्राम की एडवांस टिकट प्रिंट करा सकते हैं, आपके अप्लायंस से आप ले सकते हैं, जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। टीम में टॉप लीडर्स को एडवांस टिकट बुक करें और टिकट का अमाउंट साथ ही लें। टिकट दें और साथ लें। उनको कैसे देंगे, उनको बोलें सीओ साहब कैसे देना है कि सर ये टिकट है 100 रुपए की, 250 रुपए की, अगर वो प्रोग्राम अच्छा ना लगे तो 250 के 500 मैं दूंगा। अब ये बताओ हिंदुस्तान के कैसे ऐसे लोग हैं जो ये टिकट एडवांस नहीं लेंगे। उनको पता है जाके यही तो बोलना है प्रोग्राम मजा नहीं आया तो 250 के 500 मिलेंगे, 100 के 200 मिलेंगे। करेगा कि नहीं करेगा? टिकट भी देगा, बोला जाके मुझे नहीं तो बोलना है। लेकिन जब वो हॉल में आ जाएगा, जब हमारे गुरु कोच माननीय श्री सुनील शर्मा जी को सुनेगा तो बोलेगा यार ये टिकट तो, ये पैसे तो है, अगली बार मैं अपनी जेब से 2 को लेके आऊंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में आके उसका विजन रीजन सब क्लियर होता है तो बड़ा काम हो सकता है। उधार टिकट किसी के लीडर की टीम में नहीं देना है। टीम के हर डायमंड क्लब को, कोर लीडर्स को 5-5 टिकट बांट के हम बड़ी तैयारी कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास टीम में 5 डायमंड क्लब है? 5 है सर? डॉक्टर साहब आपकी टीम में 5 लोग हैं, क्या आप 5 टिकट एडवांस नहीं ले सकते? और एक लीडर को, डायमंड क्लब को 5 टिकट नहीं दी जा सकती और एक लीडर को दी जा सकती है, तो आपकी टिकट 5 के 25 लोग, जहां आपके 2 लोग आते थे प्रोग्राम में, वहीं आपके 25 लोग प्रोग्राम में आना चालू हो जाएंगे। और जब 25 लोग प्रोग्राम में होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, बिजनेस बढ़ता है सर। नेक्स्ट आगे सर, एडिफिकेशन कहां पे करनी है? जब भी आप होम मीटिंग कर रहे हैं, उस होम मीटिंग में भी आप आने वाले प्रोग्राम की एडिफिकेशन करें। आप बताएं कि अगले महीने की मिशन रॉयल्टी के बारे में, आप बताएं अगले महीने के कोर प्रोग्राम के बारे में, आप बताएं अपने नियरेस्ट जो भी होम मीटिंग, वीकली मीटिंग हो रही है, उन प्रोग्रामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा एडिफिकेशन करें। नेक्स्ट सर, इनवाइट फोन पे करना, ये बहुत आसान है। कितने लोग मानते हैं आसान है? पता है क्या, ना तो उसे पता कि तुम डर रहे हो फोन करने में, सही है। आप फोन करोगे तो कई बार ये लगता है मना कर देगा, कई बार लगता है वो अंकल जी को फोन करूंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। वो नजदीक में, क्योंकि आप बच्चे हो, आप उसके भतीजे हो, तो हो सकता है डांट मार दे। फोन पे क्या डांट मारेगा? अगर डांट मारे भी तो फोन तोड़े, अपना क्या जा रहा है। आप उनको डायरेक्टली फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोन पे कांटेक्ट करने के लिए इस चेहरे को देखिएगा, इस चेहरे पे स्माइल है, अच्छा लग रहा है। आप जब भी फोन पे इनवाइट करें तो कोशिश करें आप अपने सामने आईना रखें, आईने के सामने खड़े हो, मुस्कुराते हुए बात करें, इनवाइट करें पूरे एक्साइटमेंट के साथ। जब आप एक्साइटमेंट से साथ बात करते हैं तो व्यक्ति वहां पे देखता है कि भाई कुछ तो इसे मिल गया है। क्या मिल गया है? कुछ तो इसे मिल गया है। ऐसा क्या मिला है, मैं भी देखने आना चाहूंगा। और वो 1000 बार पूछेगा क्या हुआ, बताना नहीं, सस्पेंस में रखना, उसका भूख बढ़ानी है कि वो इस प्रोग्राम में आ जाए। बस उससे ये बात करना, भाई मेरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक मौका मिला है, बट मुझे डाउट है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अंकल, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम आ गए, क्योंकि मैं तुम्हें समझदार मानता हूं, अगर तुम आ गए तो मेरे जीवन का मैं राइट डिसीजन ले सकता हूं, इसलिए आपको आना जरूरी है। कितने लोग मना करेंगे साहब? एक भी मना नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सब सुझाव देना पसंद करते हैं, सलाह देना पसंद करते हैं। वो लोग आपके साथ आएंगे, आपको बताने के लिए आएंगे, लेकिन खुद समझ के जाएंगे, आपका टीम बढ़ा के जाएंगे। कर सकते हैं सर? नेक्स्ट सर, आप देखिएगा एडिफिकेशन का जो मेन चीज है, इस चीज को पढ़िएगा। माहौल का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग अकेले नहीं चलता। आप कितने भी टैलेंटेड हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में माहौल बनाना पड़ता है। माहौल का बिजनेस है, माहौल में ही चलता है। या माहौल बना लो या माहौल में अपने बिजनेस को लेकर चले जाओ। जहां भी आपका बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, आपको लग रहा है वहां का बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो आप कोशिश करो जो कोर के प्रोग्राम हो रहे हैं, उन कोर के प्रोग्रामों में लेके लोगों को बिठाओ, यहां लेके आओ। या माहौल है, या गर्म होके लोग जाएंगे और बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा। कर सकते हैं सर? खरबूजे को देख के रंग बदलता है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? सच है कि नहीं? नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लो। अब की बार जब खरबूजे का सीजन आए, एक पका खरबूजा बाजार से लेके जाना, कच्चे खरबूजों को 10-20 को तोड़ना और पके खरबूजे को उसके बीच में रख देना।
आप हैरान हो जाएंगे, अगले दिन आप पहचान नहीं सकते कि मैं कौन सा पका लेके आया था, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब जब लोग ऐसे माहौल में आते हैं तो वो अपना सोच, डिसीजन सब कुछ बदल देते हैं और वो आपके साथ कदम से कदम चला के इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ये बिजनेस आप अगर चाहते हो, आज परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी जेब फटी है, आपको लोग नहीं सुनते, लेकिन आप हमेशा एक्साइटेड रहिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि लोग एक चीज को मानते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिएगा, एक्साइटेड रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और नेक्स्ट, आगे थैंक यू। ये चीजें करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि बिजनेस बड़ा हो सकता है? हो सकता है? तैयार हैं आप लोग? तो अब मैं आपके बीच